यीशु ने आना, फिर ना तू पछताना। तौबा कर यीशु ने आना, फिर ना तू पछताना। तेरिया करतूता सबे जाहिर हो जानिया, तेरिया करतूता सबे जाहिर हो जानिया। जिहड़ियां तू पापां विच मौजां ने मारिया, जिहड़ियां तू पापां विच मौजां ने मारिया। तेरा लेखा यीशु ने लेना, फिर ना तू पछताना। तौबा कर यीशु ने आना, फिर ना तू पछताना। तौबा कर यीशु ने आना, फिर ना तू पछताना। अग दे नाल दिन जाहिर हो जाएगा, अग दे नाल दिन जाहिर हो जाएगा। जेड़ा तां यीशु जी दा नाम ते आवेगा, जेड़ा तां यीशु जी दा नाम ते आवेगा। और ना उनके यीशु बोल जाना, फिर ना तू पछताना। तौबा कर यीशु ने आना, फिर ना तू पछताना। तौबा कर यीशु ने आना, फिर ना तू पछताना। तौबा कर यीशु ने आना, फिर ना तू पछताना। तौबा कर यीशु ने आना, फिर ना तू पछताना। ऐ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, दयादा सागर प्रभु यीशु मसीह, दुनिया को पवित्र करने वाले हे पवित्र आत्मा, हम आपको इस घड़ी के लिए धन्यवाद देते हैं। जैसे कल के प्रचार से हमने सुना है, हमारे दिल, हमारा शरीर, परिवार और पूरी दुनिया पाप के चपेटे में आ चुका है और केवल आप ही हमें इस पाप में अंधकार से हमें बचा सकता है। हे प्रभु, हम जानते हैं कि हम पापी हैं। हे प्रभु, हम जानते हैं कि हमने आपके नियमों का उल्लंघन किए हैं। हे प्रभु, हम जानते हैं कि हमने आपके प्यार के विरोध अपराध किए हैं, गलत काम किए हैं, शैतान के मार्ग पर चले रहे। लेकिन ये पवित्र हफ्ता हमें आपके प्यार और आपके रहम के बारे में हमें बताता है। हम पापी मनुष्य पर तरस खा के, पापी मनुष्य में दया दिखा के प्रभु यीशु मसीह आप हमारे लिए क्रूस पर अपने आप को बलि चढ़ाया, जिसके द्वारा हमारे पाप सब धुल जाए, जिसके द्वारा हम प्रभु के लिए एक पवित्र प्रजा और पवित्र इंसान बन जाए। है प्रभु, आजकल पूरी दुनिया बीमारियों से और अकाल से और हर प्रकार के दुख से परेशान है। हमें आपके पास आने का जरूरत है। हमें अपने राह से निकलकर, राह से मोड़कर आपके पास वापस आने का समय है। इन सब महामारी, बीमारी, अशांति, पीड़ा से बचने के लिए केवल आप ही हमें बचा सकता है। जैसे आज हम पश्चाताप के विषय के बारे में आपके वचन से सुनेंगे, हमारे दिल को छू दे अपने वचन के द्वारा।
ताकि हम सच्चा पश्चाताप करें, अपने आप को पाप से दूर रखें और आपके सहारा से, आपकी मुक्तिकारी कार्यों से हम पाप से और शैतान से मुक्त हो जाएं। और इस पवित्र घड़ी में आपके वचन को जो भी सुनते हैं, उन सबों को हम आपके चरणों में ले आते हैं प्रभु। हर एक को अपने पवित्र वचन के द्वारा छू दे, हर एक के मन में परिवर्तन लिया, हर एक के जिंदगी में बदलावट लिया, हर एक के जिंदगी में एक मोड़ जो आपके प्रति हो और जिसके द्वारा उनके सामाजिक जीवन में और पारिवारिक जीवन में पवित्रता फैल जाए और महामारी और दुख पीड़ा और पाप की हर एक चीज हमसे दूर हो जाए। हे प्रभु यीशु मसीह, आपके दुखों के साथ हम हमारे पापों, हमारे दुखों सबको हम समर्पित करते हैं। जैसे आपका बलिदान पिता परमेश्वर के लिए पसंद था, उसी प्रकार आपके साथ जोड़कर हम अपने जीवन को आपके हाथों में बलिदान के रूप में समर्पित करते हैं, ताकि हम आपके साथ पवित्र बने। आपके बलिदान के द्वारा हमें पापों से छुटकारा मिले और सच्चे दिल से हम पछतावा करते हुए प्रभु की माफ़ी को हासिल करने के लिए हम लायक बन जाएं। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर, आमीन। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, कल फादर जोसेफ कोकार्ड ने पाप के बारे में हमको समझाया है और किस तरह हम प्रभु के आज्ञाओं का उल्लंघना करते हुए प्रभु से वंचित रहते हैं, इसके बारे में फादर जी ने हमको समझाया है। पाप के बारे में समझना ही काफी नहीं है। पाप से गिरे हुए इंसान उस पाप को त्याग कर वहां से उठकर प्रभु के पास मोड़ना है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम पश्चाताप के बारे में, इस विषय के बारे में प्रभु के उपस्थिति में बाइबल पढ़कर मनन चिंतन करते हैं। सो आइए हम सब मिलकर सबसे पहले प्रभु की वचन को सुने। हमें किस प्रकार पश्चाताप करना है, हमें क्यों पश्चाताप करना है और पश्चाताप करने से हमारे जिंदगी में क्या बदलावट, क्या क्रांति चीज हमारे जीवन में होता है, इसके बारे में हम अभी बाइबल से सुने। नबी योएल का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 12 से लेकर 14 तक। प्रभु ये कहता है, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। अपने वस्त्र फाड़कर नहीं, बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट जाओ, क्योंकि वह करुणामय, दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर है और वह सहज ही द्रवित हो जाता है। क्या जाने वह द्रवित हो जाए और तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे, तब तुम लोग
अपने प्रभु ईश्वर को बलि और दर्पण चढ़ाओगे। ये ईश्वर का पवित्र वचन। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, पश्चाताप के बारे में बताने के पहले कि मैं एक कहानी के द्वारा इसका महत्व क्या है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। एक बार ऐसा हुआ, स्वर्ग राज्य में पिता परमेश्वर ने अपने सारे फरिश्तियों को अपने पास बुलाया और उनको बुलाकर उनको एक आदेश दिया। उनसे मांगा कि आप लोग धरती में उतर जाओ और वहां जाके, धरती में जाके मेरे मन का एक पसंद का चीज, आपके हिसाब से मेरे मन का सबसे पसंद चीज क्या है, उसको मेरे को ले आना। तो सारे फरिश्तियों ने स्वर्ग छोड़कर कि धरती में उतर आए कि हर एक सबसे सुंदर चीज लेकर बाद में पिता परमेश्वर के सामने, उनके गद्दी के सामने प्रस्तुत हुए। तो एक फरिश्ते ने एक बड़ा सा महागिरजाघर, सुंदर सा बड़ा सा, दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ महागिरजाघर को प्रभु के पिता परमेश्वर के सामने प्रस्तुत किया और कहा, प्रभु आप मंदिर में रहते हो, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए, आपके लिए कि एक सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण एक मंदिर को लेके आया। तो ईश्वर ने उन्हें उत्तर दिया, हाँ मैं मंदिर में रहता हूं, लेकिन ये मेरा जीवन का, मेरे दिल का सबसे करीब चीज नहीं है। सबसे पसंद चीज मेरे लिए ये नहीं है। तो एक दूसरे फरिश्ते ने एक मासूम बच्चे को, बालक को अपने साथ लेके आया, पिता परमेश्वर के सामने प्रस्तुत किया और कहा, हे पिता परमेश्वर, जब आप मनुष्य के रूप में, यीशु मसीह के रूप में इस दुनिया में थे, आपने बच्चों को प्यार किया था और बच्चे को मेरे पास आने के लिए आग्रह किया था और उनको आशीर्वाद दिया था। इसलिए मैं आपके लिए, आपके मन की पसंद चीज जो एक बच्चा है, मासूम और सुंदर ये बच्चा है, उसको मैं आपको लेके आया हूं। तो पिता परमेश्वर ने उत्तर दिया, हाँ मैं बच्चों को प्यार करता हूं, बच्चे का दिल मासूम है, और मैंने ये भी कहा कि जब तक आप बच्चे जैसे नहीं बनोगे स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। लेकिन मेरा दिल का और मेरे मन का सबसे पसंद चीज ये भी नहीं है। तो इसी प्रकार हर एक फरिश्ते ने कोई ना कोई सुंदर चीज लेके प्रभु के सामने उपस्थित हुए। कोई सबसे बढ़िया गुलाब का फूल लेके प्रभु के सामने उपस्थित हुआ और कहा, हे पिता परमेश्वर, आपने कुदरत को बनाया है और सब देखकर आपने कहा ये सब अच्छा है और आप कुदरत में रहते हो, और कुदरत का सबसे सुंदर चीज जो है कि ये फूल, गुलाब का फूल को मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो पिता परमेश्वर ने उत्तर दिया, हाँ मैं कुदरत में उपस्थित हूं, कुदरत मेरे हाथों से ही बनाया गया है, लेकिन ये मेरा जिंदगी का, मेरे जीवन का सबसे पसंद चीज नहीं है। इसी प्रकार हर फरिश्ते ने कोई ना कोई चीज लेके आके प्रभु ईश्वर के, पिता परमेश्वर के हाथ में समर्पित करने के लिए कहा, लेकिन पिता परमेश्वर इन चीजों से संतुष्ट नहीं हुए। आखिर में जब सारे वहां से निकलने वाले थे, एक फरिश्ता लेट पहुंचा है, धरती से लेट वापस आया है। तो प्रभु के सामने, ईश्वर के पिता परमेश्वर के सामने प्रस्तुत हुआ और कहा, हे पिता परमेश्वर, मैं दुनिया में घूम घूम कर सोचते सोचते कौन सा चीज आपके लिए सबसे पसंद है, लेकिन मेरे मन में कोई भी चीज नहीं आया। इसलिए मैं मंदिर में गया, उधर बैठ के प्रार्थना करते हुए मुझे कुछ प्रेरणा मिले जिसके द्वारा मैं सही चीज को आपके लिए चुन सकूं। और जैसे मैं मंदिर में उधर गया, मैंने देखा एक आदमी की घुटने टेककर मंदिर के अंदर घुटने टेक रहा है। मैं उसके पास गया
वो रो रो कर अपने पापों को प्रभु को कहते हुए कि मैं पापी हूं कहते हुए, पछतावा करते हुए वहां घुटने टेका बैठा था। तो मैं उसके आंसू से निकलने वाले 2 या 3 बूंद मैं मेरे हाथों में से लेके आया हूं। जब पिता परमेश्वर ने जब इसको सुना, पिता परमेश्वर बहुत खुश हो गया। पिता परमेश्वर सारे फरिश्तियों को कहने लगा, हाँ, मेरा दिल का सबसे पसंद चीज जो है पछतावा। यही मैं चाहता हूं कि मनुष्य से यही मैं चाहता हूं। प्रिय भाइयों तथा बहनों, आप बाइबल पढ़कर देखो, जब से इंसान खुदा की प्यार से, ईश्वर के प्यार से गिर गया, तब से एक ही बुलावट है, बुलावट है पछतावा करो, तौबा करो और अपना जीवन को मोड़ दो प्रभु के पास, और प्रभु के पास वापस आ जाओ। यही नबियों का संदेश था, यही यूहन्ना बपतिस्ता का संदेश था, और यही संदेश से प्रभु यीशु मसीह अपने प्रचार को शुरू किया है। और यही प्रचार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को आदेश दिया, आप दुनिया के कोने कोने तक जाकर पछतावा की संदेश सुनाओ और लोगों को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दिलवाओ। यही प्रभु का सबसे पसंद चीज है। हम सब जानते हैं कि हम सब पापी हैं। हम देखते हैं कि बाइबल में पढ़कर देखते हैं, संत मत्ती की सुसमाचार 3:1-2 में कि यूहन्ना बपतिस्ता का संदेश क्या था। बाइबल में लिखा गया है, उन दिनों यूहन्ना बपतिस्ता प्रकट हुआ जो यहूदिया के निर्जन प्रदेश में ये उपदेश देता था, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। उसका संदेश पश्चाताप करने के लिए लोगों को निमंत्रित करना। क्यों पश्चाताप करना है? क्योंकि आने वाला जो राजा है, ईश्वर की तैयारी में, उसको स्वागत करने की तैयारी में आप पश्चाताप करो। और जब मनुष्य ने उसका इनकार किया है, उनके संदेश का इनकार किया है, तो उन्होंने जो आने वाला मसीह है उसको भी इनकार किया है। तो पश्चाताप के बिना हम ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। यही प्रभु यीशु मसीह का भी संदेश था। प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात उपवास करते हुए कि अपने पहला प्रचार शुरू किया। प्रभु यीशु मसीह ने यही बात कहा है कि संत मत्ती के सुसमाचार 4:17 में हम पढ़ते हैं, उस समय से ईसा उपदेश देने और ये कहने लगे, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। वही संदेश था प्रभु यीशु मसीह का भी, पश्चाताप करो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। अगर आप प्रभु के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, उसका सबसे पहला सीढ़ी है, सबसे पहला कदम है कि पश्चाताप करना। आप पश्चाताप करके बिना प्रभु पर विश्वास नहीं कर सकते। हम प्रवक्ता ये प्रेरित चरित्र से हम क्या सुनते हैं? यीशु मसीह मरने के बाद जब पतरस और दूसरे शिष्य नगर में जाकर जब उनको पवित्र आत्मा मिल गया, हिम्मत से जाकर उन्होंने प्रचार करने लगा, तो उन्होंने लोगों को उनके पापों को याद दिलाया। जैसे कल फादर कोकार्ड, जोसेफ कोकार्ड ने पाप को हमको ज्ञान दिलाया, पाप क्या होता है। और प्रेरितों ने ये प्रचार किया है, आप लोगों ने एक निर्दोष आदमी को मार डाला है जो मसीह थी, मसीह को आप लोगों ने मार डाला है। तो लोगों ने उनसे पूछने लगा
हाँ हमसे गलती हो गया है, तो हमें क्या करना है अभी? तो संत पतरस ने कहा आप लोग पश्चाताप करो, उस पर विश्वास करो। पहला कदम पश्चाताप और दूसरा कदम उस पर विश्वास। पश्चाताप के बिना विश्वास नहीं हो सकते हैं। पश्चाताप के बिना आप प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। आजकल हम कहते हैं कि हे पिता, हे प्रभु, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में शांति है और हमारे बीच में मेल मिलाप नहीं है, दुख तकलीफ है, लड़ाई है और बीमारी से हम पीड़ित हैं। और आज हम कहते हैं कि दुनिया कोरोना महामारी से पीड़ित है, इसके लिए कोई इलाज आज तक नहीं मिला है। ये क्यों ये सब हो रहा है? ये इसका कारण है, हम कह सकते हैं कि मनुष्य ईश्वर को छोड़ दिया है। मनुष्य ईश्वर के छोड़ दिया है, पाप की चपेट में आ चुका है और शैतान हमको अपने मुट्ठी में रख लिया है। और इनसे बचने के लिए एक ही मात्र है कि हम पश्चाताप करें, अपने पापों के लिए पश्चाताप करें। बाइबल बहुत बहुत साफ हमें सिखाती है, दुख का कारण इंसान का पाप है कि हमने पाप किया है। इसकी वजह से हमारे जीवन में हर प्रकार की दुख तकलीफ और विपत्तियां आती है। इसके बारे में बाइबल कहती है कि हम आमोस के ग्रंथ में क्या पढ़ते हैं कि ईश्वर कहता है, मैंने ही तुम्हारे नगरों में अकाल भेजा था और तुम्हारे सब कस्बों में तुमको भूखा छोड़ा था, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। और आगे आमोस का ग्रंथ 4:10 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर कहते हैं, मैंने तुम पर मिस्र की तरह महामारी भेजी, मैंने तुम्हारे नवयुवकों को तलवार के घाट उतरवा दिया, तुम्हारे घोड़े लुट गए, तुम्हारी छावनी में मृतकों के पड़े रहने से षड्यंत्र तुम्हारी नाकों में भर गई, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, जब हमारे परिवार में दुख तकलीफ आता है, बीमारी आता है और हम बहुत संकट के स्थिति में हम पड़ जाते हैं, ये हमारे लिए एक चेतावनी है। ये चेतावनी इसलिए है कि हम शायद कोई गलत रास्ते में जा रहे हैं और ये हमारे लिए ईश्वर की तरह एक घंटी है, ईश्वर की अलार्म, एक प्रकार की अलार्म है कि तुम्हें तुम्हारा मार्ग, अपनी मार्ग छोड़कर वापस प्रभु के पास आना है और प्रभु के मार्ग में आपको रहना है। प्रभु कई बार हमारे जिंदगी में दुख तकलीफ इसलिए आने देते हैं ताकि हमें हिला दें, हम गलत रास्ते हम दूर हो, अपने आप को रोकने के लिए। और इसलिए नहीं कि हमने पाप किया, प्रभु हमको प्यार नहीं करते हैं, प्रभु हमको दंडित करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु हमको बचाना चाहते हैं, हमें अनंत जीवन देना चाहते हैं। इसलिए प्रभु हम पर इस प्रकार की परेशानी आने देते हैं। प्रकाशन ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, प्रकाशन ग्रंथ 3:19 में हम पढ़ते हैं, मैं जिन सबको प्यार करता हूं उन्हें डांटता और दंडित करता हूं। मैं जिन सबको प्यार करता हूं उन्हें डांटता और दंडित करता हूं, इसलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो। इसलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो। मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। देखिए कितने सुंदर रूप से प्रकाशना ग्रंथ में लिखा गया है
प्रभु हमको दंडित करता है। जैसे एक अच्छे माँ बाप जब बच्चे गलत रास्ते में जाते हैं कि उनको विनाश करने के लिए, लेकिन उनको सुधरने के लिए, उनके जीवन के मार्ग में, नेकी मार्ग में ले आने के लिए उनको दंड देकर उनको सही क्या है, गलत क्या है और सही चीज को चुनने के लिए दंडित करते हैं। उसी प्रकार ईश्वर भी हमको दंडित करता है, दंड देते हुए हमको कि अपने पास सही मार्ग पर लेके आता है। तो इसलिए कि हम ये नहीं सोचना है कि हमारे जिंदगी में दुख तकलीफ ईश्वर हमको विनाश करना चाहता है, इसलिए वो दंड हमको देता है कि हम पाप को छोड़कर, कि विनाश में ले जाने वाले रास्ते को छोड़कर हम जीवन देने वाले रास्ते पर हम मुड़ आए। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह हमको दंडित करता है, हमको चेतावनी देते हैं। हम देखते हैं कि पश्चाताप से हमारे जिंदगी में जब हम प्रभु के ओर मोड़ते हैं, प्रभु के पास आ जाते हैं, कि हमारे जीवन में कितना चमत्कार, क्या चमत्कार होता है, हम बाइबल से देख सकते हैं। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि मरियम मगदलिनी एक वेश्या थी, ये गलत रास्ते पर अपने बदन को, अपने शरीर को बेचती थी, और जब प्रभु के साथ उनका मुलाकात हुआ उसने पश्चाताप किया। और बाइबल कहती है एक नारी जब यीशु मसीह किसी के घर में बैठे हैं, वो आखिर प्रभु यीशु मसीह के पैरों के पास बैठकर रोते रोते हुए अपने केसों से, अपने बाल से प्रभु का पैर वो पोंछने लगी। उसने एक भी शब्द नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा, लेकिन वो रो के, जैसे आज के पाठ से नबी योएल के ग्रंथ से हमने सुना था कि रो के उपवास करते हुए तुम्हें पश्चाताप करना है। और वही जो वेश्या थी आज हम सबों के लिए एक संत बन गई, हमारे लिए एक उदाहरण बन गई। इसलिए प्रिय भाइयों तथा बहनों, जब हम पश्चाताप करते हैं कि हमारा जीवन में एक प्रकार की बदलाव आता है, एक प्रकार की ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, जिसके द्वारा हम इस दुनिया से ऊपर उठकर कि दूसरों के लिए एक उदाहरण बन जाते हैं। इसी प्रकार हम हमारे कलीसिया के संतों में हम देखते हैं, विशेष रूप से संत अगस्तिन एक पापी जीवन जीता था। शादी के पहले ही उनका एक बच्चा हो गया था। वो उस जमाने था जहां समाज के नियम इतना कठोर थे, इतनी स्ट्रिक्ट फॉलो करते थे। आज की जमाने की बात नहीं है, वो पुराने जमाने की बात है। लेकिन उसने पश्चाताप किया और हमारे लिए एक नमूना बन गया, हमारे एक संत बन गया, और उनका नाम को ईश्वर ने रोशन किया है। तो इसलिए पश्चाताप करने से हमारे जीवन में इतनी बदलावट हो जाता है। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, आखिर में पश्चाताप क्या है? पश्चाताप जो है एक यूनानी शब्द जो है मेटानोया। मेटानोया का मतलब पीछे मुड़। जब सिपाही लोग ये मार्चिंग करते हैं कि आगे मुड़, और कहते हैं पीछे मुड़, मतलब रिटर्न, टर्न बैक। तो पीछे मुड़ने का मतलब है इसका मतलब है जिस रास्ते में मैं जा रहा हूं वो रास्ता मुझे विनाश की ओर लेके जाता है। तो पश्चाताप करने का मतलब कि मैं विनाश की ओर जाने वाले पाप में जिंदगी से मुड़ कर कि जीवन देने वाला प्रभु के पास मुझे आना है, प्रभु के ओर मैं मुड़ना है। उसी का वही है पश्चाताप करने का मतलब, कि हर एक को पश्चाताप की जरूरत है। कि कई बार हम अपनी मनमर्जी अपना जीवन बिताते हैं, कि पैसा ही हमारे जिंदगी का मकसद बनकर हम जीवन गुजारते हैं, और इस बदन को ही सैटिस्फाई करने के लिए, संतुष्ट करने के राह पर हम चलते रहते हैं। उस रास्ते में खुद अपने आप को भी हम चोट पहुंचाते हैं और दूसरों को भी चोट
देते हैं। और यीशु मसीह चाहता है इस मार्ग से तू अलग होकर कि मुझे मोड़ना है, मुझे प्रभु के पास मुझे मोड़ना है, प्रभु के पास मुझे वापस आना है। वही है पश्चाताप। और आज के भाषा में, इंडिया की भाषा में हम कहा जाते हैं घर वापसी। मतलब प्रभु के पास, जिसने हमको बनाया है, जो हमारा जिंदगी का मकसद है, उसके पास वापस आना ही पश्चाताप है। और पश्चाताप का मतलब ये नहीं है कि मैं एक दिन चला गया, फादर के पास गया, एक प्रकार इतराफ कर दिया, वही काफी नहीं है। हम क्या करते हैं, पश्चाताप का मतलब कि हम थोड़ा मोटा ये पाप किया है, वो उधर जाके फादर के पास जाके इतराफ कर दिया है, सब ठीक हो गया है। लेकिन तुरंत अगले बार हम उसी गलती को आगे करते जाते हैं। पश्चाताप में चरण होती है, जिसको हम ये संत लूकास के सुसमाचार से हम पढ़ सकते हैं। संत लूकास के सुसमाचार 15 में जहां की उड़ाव पुत्र की कहानी है, वहां हमें पश्चाताप करने का क्या क्या चरण है। कि एक अमीर आदमी था, उनका 2 बेटे थे, और छोटा बेटा ने अपने बाप से कहा, मेरे आपकी जायदाद में जो हिस्सा मेरा है वो मुझे दे दो, मैं आपके साथ रहना नहीं चाहता, मैं अपने मनमर्जी जीवन जीना चाहता हूँ, मैं अपनी ओर से संतुष्ट रहना चाहता हूँ, मेरा जो भी हिसाब है तो मुझे दे दो। तो पिताजी ने भी उनको दे दिया। उसने सब कुछ इकट्ठा किया, अपने धन दौलत इकट्ठा किया, अपने पिता के कर्ज छोड़कर और दूर देश गया। वहां जाके गलत जीवन बिताया, गलत रास्ते में गलत लोगों के साथ दोस्ती किया, गलत लोगों के साथ रिश्ता बनाया, अनेक लड़कियों के साथ रिश्ता बनाया। सबने इसका धन दौलत खा लिया, लेकिन आखिरी में वो खाली हाथ वहां खड़ा है। और जब उनका हाथ खाली हो गया, उनके पास कोई पैसा नहीं था, सब इनके सारे दोस्त जो है उनको छोड़कर, अकेले छोड़कर चले गए। और बाइबल क्या कहते हैं कि संत लूकास के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि उस देश में जहां वो रहता था, वहां एक अकाल पड़ गया और लोगों के लिए खाने के लिए भी कोई चीज नहीं था। तो इसलिए वो जाके किसी मालिक के पास नौकरी करने के लिए गया। उन्होंने अपने सुअर चराने के लिए काम दे दिया, सुअर चराते रहा, लेकिन सुअर को जो तूड़ी मिलती है खाने के लिए, वो खाने के लिए भी उसको नहीं मिलता था। तो यहाँ पश्चाताप का पहला कदम चरण हम देख सकते हैं, ये अपने होश में आया। बाइबल कहती है कि ये संत लूकास का सुसमाचार 15:17 में रहते हैं, तब वह होश में आया और ये सोचता रहा, मैं पिता के घर मेरे पिता के घर कितने ही मजदूरों की जरूरत से भी ज्यादा रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूख को मर रहा हूं। वो होश में आना सबसे पहले। कई बार हम पाप में जीवन जीते हुए कि अपने आप को खो देते हैं, अपनी जो पहचान है उसको हम खो देते हैं और इतनी बुरी राह पर हम चले जाते हैं। उससे बचने के लिए सबसे बड़ा कदम है, पश्चाताप करने का सबसे बड़ा चरण है, कदम है कि होश में आना। मेरे पिता के घर में कितने सारे लोगों के लिए जरूरत से भी ज्यादा खाने के लिए चीज है, लेकिन मैं यहाँ भूख से मर रहा हूं। और होश में आना ही सबसे पहला कदम है। और दूसरा कदम है कि एक दृढ़ संकल्प, एक निर्णय लेने का है। केवल होश में आना काफी नहीं है, मुझे एक निर्णय लेना है। तो ये लड़का ने क्या किया, 18 में हम पढ़ते हैं, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है, मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा, मुझे अपनी मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। ये संकल्प, ये प्रकार के निर्णय करना कि हम ये
ये केवल ये याद करना काफी नहीं है, मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है, वो काफी नहीं है। एक प्रकार की गिल्ट फीलिंग रखना काफी नहीं है। मुझे उससे बाहर आना है। मेरा जो गिल्ट फीलिंग है, दोषी, मेरे अपने आप को दोषी ठहराने की जो भावना है, उससे मैं बाहर आना है। बाहर कैसे आ सकता हूं? दृढ़ संकल्प, एक निर्णय लेना, पक्का निर्णय लेना है। और ये इस लड़का ने किया, मैं उठूंगा और वापस मेरे पिता के घर जाऊंगा। ये निर्णय हमें लेना चाहिए। वो दूसरा चरण है। और तीसरा है कि मेरे दुख का कि हल कहां हो सकता है? हल पिता के पास हो सकता है, प्रभु के पास होता है। मेरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु है। तो इसलिए मुझे प्रभु के पास आना है। तो इसलिए वो कहता है 20 में हम पढ़ते हैं कि तब वो उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा, क्योंकि उस समस्या का, उसके जीवन की समस्या का हल या सॉल्यूशन जो है प्रभु के पास है, उसके पास वापस जाना है। वो तीसरा चरण है। और चौथा चरण है, मैं अपने पिता के पास जाकर मेरी पीड़ी हालत को, मैं क्या कुछ किया है, मैं गलती किया है, उसको कहकर माफी मांगना है। तो इस लड़के ने क्या किया? हम पढ़ते हैं कि 15-21 में, तब पुत्र ने अपने पिता के पास आकर कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है, मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। परंतु पिता ने अपने नौकरों से कहा, जल्दी अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर इसको पहनाओ और इसकी उंगली में अंगूठी और इसके पैरों में जूते पहना दो। तो मुझे अपने जीवन की गलती का एहसास करना काफी नहीं है, और उस एहसास से मैं बाहर आना है, उसके लिए दृढ़ निर्णय लेना है। और उस एहसास का इलाज, उस चीज का इलाज केवल प्रभु के पास से है, उसके पास आना है। और मैं उसके पास मेरे गलतियों को बता के उससे माफी मांगनी है। तो ये है पछतावा करने का है। और जब हम पछतावा करेंगे कि हमारे जिंदगी में चमत्कार होता है। इसका पिताजी ने इनका सब कुछ वापस दे दिया, कि जो कुछ उसने खो दिया वो सब उसको वापस मिल गया। उसको अंगूठी पहनाया, उनको नया कपड़ा लगवाया उनके ऊपर, और उनको नए जूते लगवाया, और खुशी मनाने लगे। उनका खुशी वापस आ गया। यही है पछतावा करने का है। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, हमने पाठ से पढ़ा था कि पछतावा हमें कैसे करना है, कि उपवास करते हुए, रोते हुए और दिल से पछतावा करते हुए हम पछतावा करना है। और ये दृढ़ विश्वास रखना है कि मेरा पिता दया सागर है, करुणामय है, दयालु है, अत्यंत सहनशील और दया सागर है। मैं उसके पास, चाहे मेरा कितने भी बड़ा हो मेरा पाप, मैं उसके पास जाकर उनसे माफी मांग सकता हूँ। वो माफी देने के लिए वो कभी पीछे नहीं हटता, वो हमेशा मुझे माफी देने के लिए तैयार है। प्रिय भाइयों तथा बहनों, कि संत योहन, पहले पत्र संत योहन में हम पढ़ते हैं कि पछतावा करने से हमें क्या होता है, कि हम प्रभु के समान बन जाते हैं, क्योंकि हमारा पहचान प्रभु है, हमारा आइडेंटिटी जो है प्रभु है। तो इसलिए संत योहन कहते हैं कि पहला पत्र संत योहन का 3:2 में हम पढ़ते हैं, प्यारे भाइयों, अब हम ईश्वर के संतान हैं, किंतु ये कभी अभी तक प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या बनेंगे। हम इतना ही जानते हैं कि जब ईश्वर का पुत्र प्रकट होगा तो हम उसके सदृश बन जाएंगे, क्योंकि हम उसे वैसे ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है।
जो उसमें ऐसी आशा करता है उसे वैसा ही शुद्ध बनना चाहिए जैसा कि वह शुद्ध है। तो जब हम पछतावा करते हैं, हम दिल से, आत्मा से हम शुद्ध हो जाते हैं। शुद्ध करने वाला प्रभु है, हम प्रभु के समान बन जाते हैं। वही है हमारी पहचान, वही है हमारा आइडेंटिटी। इसलिए ध्यान में पढ़ते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को अपने रूप और शक्ल में बनाया। वो शक्ल, रूप और शक्ल जो है हमारा आइडेंटिटी, और जिसको हम पाप की वजह से हमने खो दिया है, और उसको वापस पाने के लिए जिसने हमें उस रूप और शक्ल को वापस दिया है, प्रभु यीशु मसीह, उनके पास आना है। उनके पास आके पाप की प्रायश्चित करते हुए, पश्चाताप करते हुए, उसके सलीब की खून से हमें शुद्ध होना है। वही है पश्चाताप। प्रिय भाइयों तथा बहनों, आइए जब हम पश्चाताप करेंगे, प्रभु हमें अपने साथ एक बना देता है। और जिसको आजकल जब प्रभु यीशु मसीह का दुख भोग का मनन चिंतन करते हैं, हम पढ़ते हैं संजीवन के सुसमाचार में, जब प्रभु यीशु मसीह को सलीब में, क्रूस में चढ़ाया गया, उनके दोनों तरफ 2 टाकुओं को क्रूस पे चढ़ाए गए थे प्रभु यीशु मसीह को अपमानित करने के लिए। बाइबल में हम पढ़ते हैं, उनमें एक ने प्रभु यीशु मसीह का मखौल उठाया, तू ईश्वर है तो खुद अपने आप को बचाओ और हमको भी बचाओ। लेकिन दूसरा जो डाकू था, वो कहने लगा, अरे तू समझता नहीं है कि हमने पाप किया, उसका भोग हम उठा रहे हैं अभी, लेकिन इन्होंने तो पाप नहीं किया है। उसने आखिरी में क्या कहा, हे प्रभु, जब आप अपने राज्य में आएगा, इस पापी को याद करो। और उसी क्षण प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग राज्य में होंगे। हाँ, जब हम पश्चाताप करेंगे, हम प्रभु के साथ होंगे, हम प्रभु के स्वर्ग राज्य में दाखिल होंगे, और हम प्रभु के समान, जो प्रभु की जो पहचान है, उनकी, हमारी जो असली ईसाई होने का आइडेंटिटी है, वो हमें वापस मिलेगा। सो आइए हम आज के इस दिन में अपने आप को प्रभु के चरणों में ले आए, पश्चाताप करते हुए हम हमारा अपनी राह पर चलने के रास्ते को रोककर हम मोड़कर प्रभु के पीछे, प्रभु के पास आए, और प्रभु की सलीब की मार्ग पे चलते हुए प्रभु के द्वारा अपने पापों के लिए और दुनिया के पापों की माफ़ी के लिए हम पछतावा करते हुए, तौबा करते हुए प्रभु से माफ़ी मांगे, ताकि हमारे लिए कल्याण हो, दुनिया के लिए कल्याण हो। जिस बीमारी से लोग दुनिया पीड़ित है, उस बीमारी से दुनिया को चंगाई प्राप्त होवे और छुटकारा मिल सके, और प्रभु इसके लिए हमें प्रेरित करे। हम भी प्रभु के हाथों में अपने आप को, दुनिया को समर्पित करते हुए, पछतावा करते हुए एक नया जीवन जीने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें और आशीष मांगें। आमीन।